अस्सलाम वालेकुम। फुटबॉलिस्तान के नाजरीन, बिलाखिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक बार फिर 10 साल तवील वक्फे के बाद जमहूरी ट्रैक पर आ गई। नामिनेशन कमेटी की कोशिश थी इंतखाबात में कुछ ऐसे करने की ताकि उनकी हुक्मरानी बराबर बरकरार रहे, लेकिन ऐसा ना हो सका। मोहसिन गिलानी 75 साल तारीख में पहली बार एक फुटबॉलर की हैसियत से फेडरेशन के सदर बन गए। सदारती इंतखाबात के दौरान उस वक्त पांसा पलटा जब जकाउल्ला ने मोहसिन गिलानी के हक में अपना वजन डाल दिया, और इस तरह तहारीजी ने एक कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त तो हुई, लेकिन मोहसिन गिलानी एक सदर तो बन गए, लेकिन उनको काबीना को चलाने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी में मुखालिफ ग्रुप की अक्सरियत है। देखते हैं इलेक्शन किस तरह हुआ। तवील 10 साल बाद पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जमहूरियत की वापसी। ताहम PFF नॉमिनेशन कमेटी के असरात से PFF को निजात नहीं मिल सकी। हारून मलिक के बाकियात ने वर्ल्ड फुटबॉल गवर्निंग बॉडी फीफा और AFC ने मौसर मनसूबबंदी से सदारत की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। एक कांटे के मुकाबले में फीफा के साबिक डेवलपमेंट अफसर मोहसिन गिलानी ने सिर्फ 2 वोट के फर्क से ज़ाहिर शाह ग्रुप के तहा अजीज़ई को शिकस्त देकर 4 साल के लिए PFF की सदारत पर कब्जा कर लिया। दूसरी जानिब मजमूई तौर पर ज़ाहिर शाह ग्रुप ने एग्जीक्यूटिव बॉडी में भारी अक्सरियत हासिल करके अपनी अहमियत साबित की। लाहौर में मुनक़दा इंतखाबी अमल में NC ने बग़ैर न्यूट्रल रहते हुए एक शानदार माहौल में इंतखाबी अमल को मुकम्मल किया। NC और ज़काउल्ला ग्रुप के मुश्तरका उम्मीदवार मोहसिन गिलानी ने बेस्ट ऑफ 3 में पहले और दूसरे मरले में यकसा तौर पर 13-11 और 13-11 वोट हासिल किए। कराची यूनाइटेड के तहा अजीज़ई ने अपनी शिकस्त को कबूल करते हुए मोहसिन गिलानी के साथ फुटबॉल के फ़रोग़ और सरगर्मियों के सिलसिले में काम करने का अज़्म किया। दूसरी जानिब नायब सदूर के तीनों पोस्टों पर सख्त मुकाबला देखने में आया, जहां ज़ाहिर शाह ग्रुप के डॉक्टर मोहम्मद अली ने फेवरेट उम्मीदवार सिंध के सदर मोहम्मद आज़म खान को चारों शानिश चिस्त किया। ताहम ज़का ग्रुप के हाफिज ज़काउल्ला और मोहसिन गिलानी के नामज़द उम्मीदवार नवीद असलम लोधी ने आसानी से फतह हासिल की। नवीद असलम लोधी 14, डॉक्टर मोहम्मद अली और ज़काउल्ला ने 13-13 वोट हासिल किया। नायब सदारत की तीनों पोस्टों के लिए मजमूई तौर पर 15 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला हुआ। इनमें आबिद हुसैन, अली बहार बरोई, इशरत फातिमा, जवाद अहमद, ख्वाजा सुल्तान अजीज़, डॉक्टर मोहम्मद अली, आज़म खान, मोहम्मद इसरार, मुश्तबा हैदर, नवीद असलम लोधी, राजा आमिर, सरदार मीर याकूब अली शाह, शाहिद हुसैन, शकील अहमद और ज़काउल्ला शामिल थे। एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबरान के चुनाव में ज़ाहिर शाह ग्रुप ने एक तरफा फतह हासिल करके मोहसिन गिलानी की फतह को मशकूक बना दिया। ज़ाहिर शाह ग्रुप ने बलूचिस्तान, सिंध की 2 नशस्तों पर कब्जा किया। इसी तरह महकमा जाती मुआवजे में भी ज़ाहिर शाह का पल्ला भारी रहा। खैबर PK इलेक्शन ट्राई हुए। मजमूई तौर पर 15 एग्जीक्यूटिव बॉडी में सदर मोहसिन गिलानी, एक नायब सदर और पंजाब के दोनों मेंबर मिले। बाकी पूरी काबीना पर ज़ाहिर शाह का कब्जा हुआ। 15 नशस्तों की मजमूई सूरत इस तरह है। ज़ाहिर शाह ग्रुप ने 9 नशस्तें और गिलानी ने सिर्फ 4 नशस्तें ली। खैबर PK के मेंबरान का फैसला कांग्रेस के इजलास में होगा। अब कभी इम्कान है कि दोनों नशस्तें भी ज़ाहिर शाह ग्रुप को जाएंगी। इस सूरत हाल में PFF के नए सदर मोहसिन गिलानी के लिए काबीना को अपनी मर्जी से चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। हो सकता है उसके लिए ज़ाहिर शाह की हिमायत ज़रूरी होगी। कहने को तो फेडरेशन का इंतखाबी अमल शफाफ रहा, लेकिन सिंध सूबे पर हुक्मरानी करने वाले ग्रुप के साथ जो आत हुआ, इस पर माहिरीन परेशान है। ये सिंध के सदर मोहम्मद आज़म खान की शिकस्त नाकाबिल यकीन है, और सिंध से ज़ाहिर शाह के उम्मीदवारों की कामयाबी भी एक अपसेट नतीजा है। सिंध के सदर आज़म खान ने इलेक्शन के बाद अपने एक बयान में कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये धोखा किसने किया, इसका इल्म आज़म खान को अच्छी तरह है। माहिरीन के मुताबिक मोहसिन गिलानी कहने को तो सदर बन गए हैं, लेकिन वो अपनी मुद्दत किस तरह मुकम्मल करेंगे, एक सवालिया निशान है। ज़ाहिर शाह ग्रुप उनके लिए पूरी मुद्दत तक एक दर्दसर बना रहेगा।
انتخابی عمل میں ناکامیابی پر محسن گیلانی نے فٹ بال حلقوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ دی بیوٹیفل گیم فٹ بال کو پاکستان میں اس کا اصل مقام دلانے کی کوشش کریں گے. انہوں نے کہا کہ کلب ڈسٹرکٹ اور حکومت کے تعاون سے فٹ بال کی سرگرمیوں کو فروغ دیں گے. امید ہے کہ محسن گیلانی کامیابی حاصل کریں اور غریبوں کا ایک بار پھر بامعروج پہنچے اور ہمارے فٹ بالرز کی روزی روٹی کا انتظام ہوتا رہے.